बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मुबशरा इजाज़ और आप देख रहे हैं लाइफ विद रोमी। तो वीवर्स, आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की चीज़, यानी कि सर्दियों की सौगात, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि गजरेला कैसे बनता है। तो जनाब, उसके लिए मुझे चाहिए क्रश की हुई गाजरें। मैंने ले ली हैं आधा किलो गाजरें। 1 कप जो है वो मुझे चाहिए चावल भीगे हुए। और उसके बाद जनाब ये देखिए, इसको मैंने भिगो लिया। और उसके बाद मुझे चाहिए 2 कप चीनी क्वार्टर साइज़ की। उसके बाद मुझे नट्स चाहिए होंगे, इसमें कुछ बादाम, सौंगी, इलायची और कोकोनट चाहिए। और इसके अलावा मुझे एज़ यूजुअल ऑल पर दूध चाहिए। आप चाहें तो खुले दूध से भी बना सकते हैं। तो जनाब, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये मुझे चाहिए गजरेला बनाने के लिए। तो चलें व्यूअर्स, चलते हैं और आपको बताते हैं कि हम सर्दियों की सौगात गजरेला कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया। अब दूध को बॉयल होने के ये रखने के बाद इसमें मैं क्या करूँगी कि जो मेरे पास इलायची के दाने थे, वो इलायची के दाने मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ताकि एक मज़े की खुशबू जो है और एक मज़े का टेस्ट जो है वो दूध के अंदर डेवलप हो जाए। तो उसको डालने के बाद दूसरी तरफ मैं क्या करूँगी कि एक सॉस पैन के अंदर जो मैंने चावल भिगोए हुए थे वो, और उसके बाद जो मैंने गाजरें क्रश की हुई थी वो डाल के, और उसके अंदर पानी डाल के इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी। ये इसलिए रखा कि ये अलग से जब अच्छी तरह गल जाएंगे तो दूध जब अच्छे से बॉयल हो जाएगा कि इन दोनों के मिक्सचर करने के बाद आपको एक तो गजरेला बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं होता। दूध के अंदर जो है वो चावल और गाजरें इतनी जल्दी जो है वो गलती नहीं है। तो जनाब देखें, अब यहाँ पे वो गली हुई गाजरें और जो चावल था वो मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया, और दूध अच्छे से काढ़ा जा रहा है। अब जैसे जैसे इसका ये दूध जो है ये कढ़ता जाएगा, यानी इसकी क्वांटिटी जो है वो थिक होती जाएगी, तो गजरेले का इसके अंदर एक अजीब सा मज़ा आ जाएगा। तो जनाब ये देखें, अब दूध जो है वो कढ़ रहा है, यानी अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो रहा है। अच्छे इसको बॉयल कर रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी हो जाएगी। तो जनाब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो इसके अंदर चीनी डाल देंगे एज़ पर ओवर रिक्वायरमेंट। आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके बाद चीनी डालने के बाद अब आप इसको फिर से पकने के लिए रख देंगे और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक कर लेंगे। तो जनाब देखें, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है और हमारा गजरेला तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके बताऊंगी। डिश आउट करने के बाद जनाब हमारा मज़े का जो है वो गजरेला तैयार हो जाएगा। इसको अच्छे से फिर मैं घोटने से अच्छी तरह घोट भी लूँगी, ताकि इसके अंदर अगर कोई चावल और गाजर हैं साबित तो ना रहें। तो जनाब हमारा मज़े का गजरेला तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानुल्लाह।